हेलो बच्चों, आज हम लोग दूसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 8 यानी पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है गुब्बारा। इससे पहले की वीडियो में मैंने वो पाठ पढ़ाया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके प्रश्नों के उत्तर हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहले थोड़ा हम लोग गपशप कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया ना। हाँ, तो चलो बच्चों, ये बताओ कि आपने अगर वो पाठ पढ़ा है तब ये बात बता पाएंगे कि शिबू को रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया। पाठ पढ़ा है आपने क्या? अच्छा चलिए, पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, मेरा वीडियो देख लीजिएगा और मैं बता दे रही हूँ कि शिबू को रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया। तो शिबू जब आकाश में उड़ रहा था ना बैलून के साथ, गुब्बारे के साथ, तो उसे रास्ते में नदी दिखाई दी, पहाड़ दिखाई दिया, जंगल दिखाई दिया, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी। शिबू जब घरों के ऊपर उड़ रहा होगा तब उसे नीचे की चीज़ें कैसी दिखाई देती होंगी? बच्चों, जानते हैं आप अगर पहाड़ पर भी चढ़ते हैं ना तो नीचे की ओर देखते हैं तो नीचे की चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं? छोटी छोटी दिखाई देती हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु जब हम दूर से देखते हैं तो उसका आकार छोटा दिखाई देता है। इसलिए कभी आप पहाड़ पर चढ़े हैं क्या? चढ़े हैं ना? हाँ, तो आप देखिए कि पहाड़ से जब आप नीचे झांकते हैं तो सब घर, जो दूर दूर में भी घर रहता है, वो घर आपको सटा सटा दिखाई देता है और छोटा छोटा दिखाई देता है। तो शिबू को भी जब वो आकाश में उड़ रहा होगा नींद में, तो उससे नीचे की चीज़ें भी छोटी छोटी दिखाई देती होंगी। क्या शिबू सचमुच आसमान में उड़ रहा था? बच्चों, पाठ आपने नहीं पढ़ा है ना? अच्छा ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तो अभी मैं बता दे रही हूँ कि शिबू तो वो सपना में उड़ रहा था, सचमुच में वो आकाश में नहीं उड़ रहा था। आप कैसे कैसे सपने देखते हैं, अपने दोस्तों से बात कीजिए। तो बच्चों, आप भी सपने देखते हैं ना? तो आप कुछ सपने बताइए, हमें भी बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि आपने क्या सपना देखा। कभी कभी सपने में लोग बहुत डर भी जाते हैं। तो अगर मम्मी है पास में तो फट से मम्मी मम्मी आवाज़ देते हैं और मम्मी आकर फट से अपने बच्चे को संभाल लेती है और बताती है कि बेटा तुम सपना देख रहे थे। तो बच्चों, सपना भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, यानी दोस्तों को बताना चाहिए। आप भी अपने सपने के बारे में अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और बच्चों, जानते हैं आप क्या, एक सपना तो हम नींद में देखते हैं जैसे शिबू ने देखा, एक सपना हम जगे हुए में देखते हैं। तो ये सपना जो हम जगे हुए में देखते हैं वो क्या होता है? वो हमारे भविष्य से रिलेटेड होता है कि हम आगे क्या बनेंगे, हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे, हम बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे, हम बड़े होकर के इंजीनियर बनेंगे, हम बड़े होकर वकील बनेंगे, है ना? इस तरह के सपने देखते हैं लोग। तो ये जो सपना, इसको हम लोग कल्पना भी कह सकते हैं, है ना? तो बच्चों, नींद के सपने की बात अलग हो गई, लेकिन आप अब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अभी से सपना देखना शुरू कीजिए। क्या सपना? कि आपको क्या बनना है। आपको जो बनना होगा तो उसके लिए आप एक लक्ष्य निर्धारित करिएगा और फिर खूब मेहनत करके पढ़िएगा। देखिए, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। नींद के सपने पूरे नहीं होते हैं, लेकिन जो जगा हुआ में आदमी सपना देखता है उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं लोग और उसे पूरा करते भी हैं, है ना? अच्छा, अब अगला प्रश्न क्या है? खोजिए और घेरा लगाइए। दी गई कहानी में इन शब्दों को ढूंढिए, घेरा लगाइए और कॉपी में लिखिए। तो चलो बच्चों, हम लोग पाठ में चलते हैं कि पाठ में ये सब जो शब्द है वो कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सा शब्द है। पहले एक बार आप मेरे साथ इसका उच्चारण कीजिए। फूंका। फूंका यानी जब हम लोग बैलून में हवा भरते हैं मुंह से ना, तो उसको कहते हैं मुंह से फूंकना, है ना? मुंह से फूंक करके हम लोग आग जलाते भी हैं और आग बुझाते भी हैं, है ना? दिया जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मुंह से फूंक कर बुझाते हैं, है ना? और जलाते कैसे हैं? जैसे अगर लकड़ी का चूल्हा जल रहा है और मुंह से फूंकने से क्या होता है, उसमें आग तेज हो जाती है। अच्छा, उसके बाद है संग। संग मतलब साथ। उड़ता। उड़ता मतलब आसमान में उड़ते हुए। बढ़। बढ़ यानी कोई भी चीज़ जितना हो उससे ऊपर होना, बढ़ना। पानी। पानी तो आप जानते ही हैं, जिसको जल भी कहते हैं। भड़ाम, जैसे बैलून फूटा तो आवाज़ हुई, कैसी आवाज़ हुई? भड़ाम। बिस्तर। बिस्तर यानी बिछावन, जिस पर आप सोते हैं। खिड़की।
आपके घर में भी खिड़की है ना, इसको एक और नाम है इसका, इसको वातायन कहते हैं, यानी हवा आने की जगह। खिड़की से हवा आती है ना, इसीलिए। मुर्गे, मुर्गे यानी अनेक मुर्गे, एक मुर्गा अनेक मुर्गे, तो मुर्गा का बहुवचन है मुर्गे। तो चलो बच्चों, इसको हम लोग पाठ में खोजते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है। पहला शब्द है फूंका। तो हम लोग यहाँ देखेंगे पाठ में, थोड़ा समय लगता है खोजने में, लेकिन हम लोग खोज ही लेंगे। अब यहाँ देखो क्या है, लगा उसे फुलाने फूंकता गया, फूंकता गया, इतना फूंका, ये देखो आ गया फूंका। तो क्या प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, इसे घेरा लगा। तो बच्चों हम लोग इसे ऐसे घेरेंगे, फूंका, यहाँ भी घेरा लगा देंगे, फूंका। और यहाँ पे उसे क्या करेंगे हम लोग, कॉपी में अपनी लिखनी है आपको, यहाँ पर नहीं लिखना है। वहाँ घेरा लगा दिए, उसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर उतारिएगा। दूसरा शब्द है संग। अब देखो बच्चों, संग हम लोग पाठ में खोजेंगे, कहाँ पे है संग। ये देखो गुब्बारे संग, यहाँ पे है संग। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और क्या है, संग के बाद फिर है उड़ता। ये देखो उड़ता, दो बार लिखा हुआ है उड़ता, 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 इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना। और क्या है, बढ़। अब देखो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, यहाँ पे बढ़ नहीं दिया है, बढ़ता दिया है, तो आप भी बढ़ता लिख लीजिएगा कॉपी में अपनी। बढ़ता गया, बढ़ से शब्द बना है बढ़ता, ये क्रिया है। और क्या है, पानी, पानी। देखो तो बच्चों, पानी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ है पानी। जब वो समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था तो पानी ही पानी, यहाँ केवल पानी दिखाई दे रहा है, पानी, ये भी पानी। बच्चों कॉपी में लिखना भूलना नहीं, ज़रूर प्रैक्टिस करना लिखने का। जितनी अधिक प्रैक्टिस आप करेंगे, आपकी हिंदी उतनी अच्छी होगी। भ्राम, ये तो यहाँ पे है, देखो इतना बड़ा सा है भ्राम। भ्राम के बाद ये इस जो चिन्ह दिया हुआ है ना, इसको जब आश्चर्य होता है तो हम लोग बोलते हैं, तो इसको कहते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अच्छा बच्चों, और क्या शब्द है यहाँ, बिस्तर। देखो यहाँ पे है बिस्तर, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बिस्तर के बाद क्या है, खिड़की। तो खिड़की, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है ये खिड़की। और उसके बाद क्या है, मुर्गे, यहाँ देखो मुर्गे। तो बच्चों इसे आप सारे शब्दों को, जितना भी मैंने यहाँ घेरा लगाया है, उनको अपने कॉपी में नोट करिएगा और उसको बार बार लिखिएगा, ताकि वो शब्द आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अब आगे क्या है, पढ़िए और देख कर लिखिए। ये तो केवल नकल करना है, आपको बार बार लिखना है। गुब्बारा, गुब्बारा, गुब्बारा। उसी तरह से एक ही शब्द को 3 बार लिखा है, आप भी 3 बार लिखिए। बच्चों ये जो शब्द है ना, आधा ब और पूरा ब, इसको कहते हैं संयुक्त ब, है ना। और इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो ब पर थोड़ा जोड़ होगा। जैसे अगर केवल एक ब होता तो हम लोग बोलते गुब्बारा, लेकिन इसमें संयुक्त ब है, 2 है ब, है ना, आधा ब और पूरा ब। तो इसका उच्चारण में ब पर जोड़ पड़ेगा। कैसे पड़ेगा जोड़, वो देखिए, मैं उच्चारण करूँगी, आप दोहराइएगा। गुब्बारा, ब बोलते हैं, जोर से ब बोलते हैं, गुब्बारा, है ना। अच्छा बच्चों, यहाँ भी ये संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त अक्षर है, 2 अक्षर जुड़ा हुआ है। बच्चों जब आप क ख ग घ पढ़ते हैं तो अंत में रहता है ना क्ष त्र ज्ञ, वो संयुक्ताक्षर ही है। तो यह है रास्ता, इसमें आधा स और त मिला हुआ है, तो ये भी संयुक्ताक्षर हो गया। मैं एक को चिन्ह लगा रही हूँ, जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये संयुक्ताक्षर है और यहाँ पे ये संयुक्ताक्षर है, ठीक है। अब है पहाड़, ये जंगल, समुद्र, इसमें कोई संयुक्ताक्षर है कि नहीं, कोई अक्षर मिला हुआ है, हाँ है ना, मिला हुआ है। समुद्र में द और र, ये मिला हुआ, द में र मिला हुआ है, आधा द और र पूरा है, समुद्र।
द र एक साथ बोल रहे हैं ना, तो ये संयुक्ताक्षर। तो 1 2 3 3 संयुक्ताक्षर इसमें है। बच्चों आप बोल करके इसको और बार बार लिखिएगा। और आगे का प्रश्न क्या है, ये कुछ सवाल मैं आपको खुद से हल करने के लिए दूंगी। जैसे हवा से फूलने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। एक तो आपने पाठ में ही जान लिया कि हवा से गुब्बारा फूलता है, बैलून, है ना। और दूसरा है, जैसे आप साइकिल चलाते होंगे, अगर आप ये आपके पापा अगर साइकिल चलाते हैं या भैया साइकिल चलाते हैं या स्कूटर भी जो चलाते हैं, स्कूटी, बस, कार, सब में ट्यूब होता है। तो ट्यूब में भी हवा भरी जाती है। तो हवा से फूलने वाली चीज़ों में गुब्बारा के अलावा ट्यूब आएगा। फिर और क्या आएगा, आपको सोच कर लिखना है ना। थोड़ा अपना दिमाग से भी काम करना चाहिए, तो क्या होता है, दिमाग तेज होता है। उसके बाद एक कहानी पढ़िए और लिखिए। कहानी आपने पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन अभी कहानी में से खोज कर आपको लिखना है। क्या लिखना है, कहानी में शिबू किन किन चीज़ों के ऊपर से उड़ता है। मैंने यहाँ बताया था प्रश्न में भी कि वो रास्ते में क्या देखता है, तो जो देखता है उसी के ऊपर से वो उड़ रहा होता है। जैसे मैं बता दे रही हूँ, इससे पहले की वीडियो में मैं जो कहानी पढ़ाई हूँ ना, उसमें मैंने बताया है, फिर बता रही हूँ। तो शिबू किन की चीज़ों के ऊपर से उड़ रहा है, नदी के ऊपर से, पेड़ के ऊपर से, जंगल के ऊपर से, समुद्र के ऊपर से, पानी के ऊपर से और घर के ऊपर से। इन सब चीज़ों के ऊपर से वो उड़ रहा है। अच्छा बच्चों, यहाँ क्या करना है, यहाँ भी सोचिए और लिखिए। यानी आपको सोचने के लिए किताब भी कह रही है कि आप सोचिए, क्योंकि बच्चों को सोचना बहुत ज़रूरी है। सोचने से माइंड में कई तरह के आइडियाज़ आते हैं, तो माइंड विकसित होता है धीरे धीरे। आपको सोचना है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी, थोड़ा आपको करना है। गुब्बारे की जगह हम फोकना या बैलून शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, यानी बैलून को या गुब्बारे को हम और क्या कहते हैं, तो गुब्बारे को हम फोकना भी कहते हैं, बैलून भी कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों को आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों को, जैसे पहाड़ को आप क्या कहते हैं, और पर्वत। बिस्तर को और क्या कहते हैं, बिछावन। जंगल को वन। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये हो गया पर्वत, ये हो गया बिछावन। आप भी अपनी कॉपी में लिखिएगा इसे। और ये हो गया वन। और सूरज को सूर्य भी कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, दिनकर कहते हैं। अच्छा बच्चों, क्या आप जानते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, पहाड़ को हम पर्वत भी कहते हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द हुआ। पहाड़ का पर्यायवाची पर्वत, बिस्तर का पर्यायवाची बिछावन, है ना। तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। आप ऊपर की कक्षाओं में ये सब पढ़ेंगे, लेकिन जब शब्द आया तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिए, आगे क्या है, ये है चित्र बने हुए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा चित्र पहले आएगा। तो इसमें आपने तो कहानी पढ़ी ना, उसमें है सबसे पहले क्या है, उसे शिबू जब जा रहा था तो उस रास्ते में दिखाई दिया गुब्बारा। तो देखो यहाँ पे एक गुब्बारा दिखाई दिया, तो ये हो जाएगा 1 नंबर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ भाई, भड़ाम गुब्बारा फूटा, नहीं उड़ा, नहीं ये गुब्बारे को फुलाने लगा, हाँ ये होगा, तो ये हो जाएगा 2 नंबर। फुलाया तो क्या हो गया, उड़ने लगा, देखो ये हो जाएगा 3 नंबर। और उड़ते उड़ते बहुत ऊंचा चला गया, देखो बादलों में आ गया एकदम, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद गुब्बारा फूटा, 5 नंबर। और 6 नंबर में वो क्या देखता है कि वो तो अपने बिस्तर पर है। चलो बच्चों, अब एक सवाल और, इसमें क्या है, ये भी सोचना और लिखना है। आपको सोचने के लिए बार बार कहा जा रहा है। तेज कौन, धीमा कौन, दिए गए खानों में लिखिए। बच्चों, यहाँ बहुत सारी गाड़ियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी गाड़ी तेज चलती है और कौन सी धीरे। ये बैलगाड़ी, इससे बैल खींचते हैं, तो ये तो धीरे धीरे ही चलेगी। ट्रैक्टर तो डीजल से चलता है, तो ये तेज चलेगा। ये हवाई जहाज, ये तो और भी तेज चलता है, आकाश में उड़ता है। साइकिल को तो आदमी चलाता है ना, ये आदमी अपनी ताकत से खींचता है, तो इसलिए ये धीरे चलती है। कार में पेट्रोल भरा हुआ रहता है, तो इसलिए ये तेज चलती है गाड़ी, और इसमें इंजन लगा रहता है, इंजन से चलने वाली चीज़ें तेज चलती हैं। और रिक्शा कौन चलाता है, आदमी अपने हाथ से खींचता है ना रिक्शा को, तो ये धीरे चलता है। और हेलीकॉप्टर, ये आसमान में उड़ता है, इसमें भी इंजन है, ये पेट्रोल से चलता है, तो ये भी तेज चलता है। और ट्रक में भी इंजन लगा रहता है, और इंजन गाड़ी को खींचता है पेट्रोल से, डीजल से, है ना।
गाड़ी चलती है जो, तो ये सब तेज चलने वाली गाड़ियां हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी, धीमी गति वाली में हो जाएगा बैलगाड़ी और साइकिल और रिक्शा। और इसमें क्या क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर और हवाई जहाज, हवाई जहाज और कार और हेलीकॉप्टर और बच्चों आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगता है बैठकर। उसके बाद है ये ट्रक। तो चलो बच्चों, ये तो आपने प्रश्न बनाना सीख लिया। अब अगले वीडियो में मैं आगे का पाठ फिर पढ़ाऊंगी। आप सब तब तक ये सारे प्रश्नों को याद करके रखिएगा। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने दूसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक गुब्बारा का प्रश्न उत्तर बनाना सीखा, और उससे भी पहले के वीडियो में आपने पाठ पढ़ा और कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे। तो इस पाठ में मैं इन बाकी प्रश्नों को आपको बताऊंगी। ये क्या है देखिए, शिबू को किसकी आवाज़ सुनाई दी? तो शिबू को मुर्गे की आवाज़ सुनाई दी। शिबू की नींद कब खुली? शिबू की नींद जब वो बिस्तर पर गिरा बैलून के फूटने से, भड़ाम आवाज़ से, तब उसकी नींद खुली। अब यहाँ बच्चों क्या है, ये है अंतर ढूंढना। ये चित्र, 2 चित्र दिए हुए हैं, इसमें आपको अंतर ढूंढना है कि आप कैसे अंतर ढूंढेंगे। तो बच्चों ये देखिए क्या दिया हुआ है, चित्र देखकर बताइए। तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है एक एक चीज़ को। तो यहाँ हम लोग एक तरफ से शुरू करते हैं, तो देखते हैं ये घड़ा बना हुआ है, इसमें भी घड़ा है, तो ये एक समान है। अब घड़े के अंदर क्या है, पानी है, तो चलो पानी भी तो एक समान है। और क्या है घड़े में, मछली। तो 1 2 3 मछलियाँ हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो 2 ही मछली है, तो एक अंतर ये हो गया मछली वाला। चलो बच्चे चिन्ह लगाती हूँ, मछली का अंतर 1 हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये बना हुआ 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4। लेकिन बच्चों इसमें एक तो और है छोटा सा, इसमें नहीं है, तो ये 2 हो गया अंतर। अच्छा, अब और हम लोग क्या देखें, 3, ये 1 2 3 4 1 2, अरे इसका तो रंग ही बदला हुआ है, ये पूरे लाल रंग से है, लेकिन ये लाल और गुलाबी है। तो बच्चों ये तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर भी खोजना है, जल्दी खोजिए। क्या है, ये बॉल है हाथ में, फुटबॉल। इसमें देखिए कौन कौन सा रंग है भाई, ये तो लाल रंग है, ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंज है, इसमें लाल है, ऑरेंज है, लाल। अरे देखिए ये अंतर है, ये लाल यहाँ 2 जगह है, यहाँ एक ही जगह है। तो ये हो गया आपको तीसरा अंतर, है ना। 3 अंतर इसमें हो गए। और क्या अंतर है, और है ये देखो, मुझे यहाँ दिखाई दिया ग्रीन कलर का ये स्पॉट बना हुआ है, इसमें नहीं है, तो ये हो गया 4। और क्या अंतर है, और ये देखो ये पटिया बिछा हुआ है ना, चटाई, इसमें यहाँ पे 2 सफ़ेद है, यहाँ पे नहीं है, तो ये हो गया 5 अंतर। और कुछ अंतर है क्या, और अंतर है, देखो यहाँ बॉल है, बॉल एक तो यहाँ भी बॉल है, इसका रंग हरा और लाल है, लेकिन इसका दोनों तरफ हरा ही रंग है, तो ये हो गया 6। तो बच्चों हमने तो 6 अंतर ढूंढ लिए। यदि आप और इसमें मेहनत करेंगे तो खोज के देखिए कि क्या क्या अंतर और है, और यहाँ पे लिखिए। तो बच्चों बहुत मज़ा आया पढ़ा करके भी, और आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो मेरा अगला वीडियो देखिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो और लाइक और शेयर भी कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, फिर आपके दोस्त भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे।